तेरे आने से हो या ने बाहर, दिल नची जावे धक धक के। जी मैं बहुत सैड हो रही हूँ, आपके पास आना है, फिर मेरी पढ़ाई। भाई परेशान मत हो, हम खुद तुम्हारे वहाँ आ रहे हैं, शहर आ रहे हैं। मेरी ज़मान से बात हुई थी। सच? कब? आपने तो ये खबर सुना के मेरा दिल ही खुश कर दिया मियां जी। अच्छा कब आ रहे हैं आप लोग? दिल चाह रहा है कि आप जल्दी से आ जाए, मैं दौड़ के आपको गले लगा लूं। ओ भाई मैं आ रहा हूँ ना अपनी बेटी से मिलने, और क्या। आज का दिन कितना अच्छा है ना, मुझे पहले ही लग रहा था कि आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा आप ना जल्दी से तैयारी शुरू कर दे, आप आएंगे ना तो मैं अम्मा जी सारे घर वालों को बुला लूंगी, मिलकर पार्टी करेंगे। हाँ जो करना कर, बस मुझे ये बता के आपा जी कैसी हैं? अब आपको पता तो है घर के हालात क्या चल रहे हैं। वो तो माहिर भी घर छोड़ के चले गए, आपको पता है, किसी दोस्त के घर रह रहे हैं। जी स्वीटी आंटी ने ना मेरे साथ सबको ही तंग किया हुआ है। मैं बात सुनो, बात ये है कि हर काम में अल्लाह ताला की कोई मसलहत होती। अब ये जो औरत है, इसकी जो इल्जाम तराशी है, इसकी वजह से तू और तेरा बाप जो है वो इकट्ठे हुए, नहीं तो खुदा जाने ये दूरियां कब तक चलती भाई। आगे भी अगर हम हिम्मत से काम लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाता है। हाँ ऐसी कोई बात नहीं। हाँ ये परेशानियां जो है ये रातों में तब्दील हो जाएंगी। मैं इससे कहो दिल छोटा ना करे, वक्त एक सा नहीं रहता। ठीक है मैं समझा दूंगी उसे। चलिए ठीक है, फिर मैं आप लोग का इंतजार कर रही हूँ। सही है, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा बेटे। जिंदा रहे मेरा शहजादा पुत्र, तेरे लिए मैं इतनी फिक्रमंद रहनी है। दादी आपको मेरे लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस दुआ क्या करें। वो तो मैं करनी यहाँ पर कह रहा है कि मेरा ख्याल आता है कि मेरा शहजादा पराए घर में कैसे रह रहा होगा। वेलकम माहिर, कैसे हो? इतनी खुशी हो रही है तुम्हें देखकर। तुम्हें पता है मैं इतना वरीड थी तुम्हारे लिए, अपने फादर से पूछो। मुझे किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, और आपको भी मेरे लिए परेशान नहीं होना चाहिए। थैंक यू। माहिर देखो, मैं अपने पास्ट बिहेवियर पर बहुत शर्मिंदा हूँ, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगेन आइंदा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो ना, तुम्हारी स्टेप मॉम का इतना बड़ा घर है और तुम ये घर छोड़कर किसी और क्या रह रहे हो? अच्छा नहीं लगता ना। बस अब छोड़ो, अब तुम वापस आ जाओ। लगता है तू किसी नए खेल की तैयारी कर रही है, हैं? एक गल तेन दसते हैं, हुण मैं बर्दाश्त नहीं करना। जी ते मेरा चांदा है कि तेन तोप दे अगे रख के ना ते उड़ा दे। अम्मा जी मैं कह तो रही हूँ कि माहिर वापस आ जाए, क्यों नहीं आए भाई? आफ्टर ऑल इट्स हिज हाउस। मैं वाकई में दिल से कह रही हूँ माहिर, तुम वापस आ जाओ। आऊंगा, आप बेफिक्र हैं, बहुत जल्द वापस आऊंगा, लेकिन अपने बलबूते पे कुछ करने के बाद। दादी मैंने छोटा ही सही लेकिन अपना बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया। मुबारक करो। इसकी क्या जरूरत है? इस मुल्क में बिजनेस करके कुछ नहीं मिलेगा। दादी जमान अंकल ने कहा है कि मेरे बिजनेस के लिए वो मुझे बहुत हेल्प करेंगे। किसी भी किस्म की गाइडेंस चाहिए हो या कोई लोन भी चाहिए हो तो वो देने के लिए तैयार है। देखो माहिर, ये सब तो तुम्हारा है, तुम्हें बिजनेस करने की क्या जरूरत है? चलो बस अब गुस्सा थूक दो। अच्छा तू दस, तेरे लिए की पका हुआ है, की खानी है? खाना? अरे खाना तो दादी इतना जबरदस्त बनाया हुआ था रानिया ने कि मैंने खूब पेट भर कर खाया। रानिया के हाथ में बहुत जायका है। जमान अंकल के घर खा के आया हूँ, पेट बिल्कुल भरा हुआ है। चल चंगा होया। अच्छा दादी, जमान अंकल से मैं गाइडेंस तो लूंगा, लेकिन उनसे लोन लेना, उनसे पैसे लेना मेरी गैरत का वारा नहीं करती। मैं मना कर दूंगा, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे तो फिर भी चाहिए होंगे ना। आप मेरी मदद करेंगे ना सिलसिले में? ले तेनू मेरी हेल्प की लोड़ है पुत्र। ए सारा घर जेड़ा है इन्नी बड़ी जायदाद ए तेरे नाम ते है। तू जद चाहे इनू फरोख्त करके अपने कारोबार विच लगा है। साडी की है, मैं छोटे मोटे घर रह ले आऊंगी, तू मेरी फिक्र ना करी। नहीं नहीं दादी, ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच। आपकी इजाजत के बगैर मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता था। आफ्टर ऑल
इस घर की सरबरा तो आप ही हैं। हेलो हेलो, तुम्हारी इतनी करेज है? तुमने क्या मुझे बहुत वेटलेस समझ रखा है? कौन? मैं वो हूँ जिसने तुम्हें दिन में तारे दिखा दिए। उम्मीद है अब तो तुम मुझे पहचान गई होगी। ओह अच्छा, अम्मा जी की बदनसीबी। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। अम्मा जी का बैड लक बात कर रही है? शट अप, टंग ना अपनी संभाल के बात करो। माहिर ना हमारा बेटा है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसको हेल्प ऑफर करने की है? वो हमारा बेटा है और हमारे घर आकर अब रह रहा है, तो मुझसे दूर रहो, समझी? आप ना अपना टाइम वेस्ट कर रही है। आप जानती भी हैं कि मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी, है? उल्टा जिद में आ जाऊंगी। तो बेहतर ये है कि आप माहिर से जाके कहें कि वो मुझसे दूर रहे। लगता है अपनी बेइज्जती भूल गई तुम। ना 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 ना, वो तो मैं हमेशा याद रखूंगी। और आपके लिए बेहतर होगा कि आप आइंदा मुझे कॉल ना करें, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार मैं तमीज से बात ना कर सकूं। मुझे भी ना तुम्हें कॉल करने का कोई शौक नहीं है। मैं तुम्हें बस बड़ी चीट से बदतमीज लड़की है। भैया बुड्ढी बहुत कुन्नी ते मकार है। ऐसा पैंतरा बदला है उसने कि भी मैं तो मुझे तो डर ही लग रहा है। ऐसे लोगों के लिए तो कहा गया है कि इनकी ना दोस्ती अच्छी होती है तो ना दुश्मनी। बेवकूफ नहीं हूं मैं, सब देख रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। अच्छा दादी, अब मुझे इजाजत दें। हमें तो आया बेहतर है। वैसे महिर, राबेल से पूछो, सब लोग इतना मिस करते हैं तुम्हें। तुम तो घर की रौनक के साथ ले गए हो। मेरे बच्चे तो हर वक्त दुखी होते हैं, महिर भाई कर रहे होते हैं। जानता हूँ मैं, लेकिन आप लोग अफसरदा मत हो। बहुत जल्द हम लोग फिर सब एक साथ रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कि अयाज मामू और बेबू की एंगेजमेंट में तो आ रहे हैं ना? पहले उनका रिश्ता तो पक्का होने दो, पता नहीं वो लोग रिश्ता कबूल करते भी हैं या नहीं। सर लानिया कोशिश तो करेगी। अच्छे भले तो हैं अयाज मामू, और बेबू को पसंद भी बहुत करते हैं। हाला है गल है। ले फिर मैं भी रानिया दी दादी हां। अच्छा ए रिश्ता तो मैं करवा कर ही छड़ांगी। जमान जे मर्जी जो भी करेगा, मैं ते रिश्ता हो कर ही दिखावांगी। जिंदाबाद अम्मा जी। पता है दुखी दिलों की ना दुआ में बड़ा असर होता है, और अयाज मामू आपको सारी जिंदगी हाथ उठा उठा के दुआएं देंगे। अच्छा दादी, मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दें, देर हो गई। जिंदा रहे। अबे राजू, लाफिज। सलाम बीबी जी। शाम को एक कप चाय बना दे, सर में बहुत दर्द हो रही है। अभी बना दे। बाबा आ गए? नहीं जी, अभी तक तो नहीं आए वो। अच्छा बस चाय लेना। बीबी जी ये साहब भी बड़े साहब का इंतजार कर रहे हैं। फिर आप? सॉरी मेरी नजर नहीं पड़ी। जाहिर है अब आप इतनी अमीर हो गई हैं कि हम पर आपकी नजर ही नहीं पड़ती। मैं तो अब भी वही रानी हूँ, लेकिन दौलत को इंसानों पर तरजीह देने वाले मेरी बात नहीं समझेंगे। खैर कोई बात नहीं, इनके लिए भी एक कप चाय बना दें। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे। ओके। क्यों जरूरत क्यों नहीं है? चाय पीना छोड़ दिया आपने? आइए। पहले तुम मुझे एक बात बताओ रानिया, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? वो डॉक्टर वासिक तुम्हारा भाई नहीं है, ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? क्या कह रहे हैं आप? मैंने कब छुपाया? और आपने पूछा तब था मुझसे। हाँ ठीक है, मैंने तुमसे नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझसे जिक्र तो करना चाहिए था ना। किस बात का जिक्र? मुझे लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अब तुम्हें ना मैं ठीक लगूंगा और ना मेरी तबीयत ठीक लगेगी। ऐसी बातें करेंगे ना तो वाकई ठीक नहीं लगेगी। बहुत चेंज हो गई हो रानिया। अगर वो डॉक्टर वासिक तुम्हारा भाई नहीं है तो वो इस घर में किस हैसियत से रह रहा है? बाबा आते होंगे ना,
आप उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? और अपना इतराज भी रिकॉर्ड करवा दीजिएगा। मुझे लगता है कि साले के घर आप बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, अभी तो ऐसे अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मैं कोई अजीब बात नहीं कर रहा हूँ। और ये डॉक्टर वासिक ना, कि तो मुझे एक आंख नहीं भाता। तो ये आपका मसला है, मेरा नहीं। और आपको अच्छा कौन लगा है आज तक? हमेशा से आप अपने ही गुण गाते आए। आपको तो ये लगता है ना कि किसी भी लड़की को आंख भर कर देख लेंगे तो वो आपकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगी। गलत फहमी है आपकी। और याद रखिएगा, खुद की पूजा करने वाले ना अक्सर अकेले रह जाते हैं। बाबा भी आते होंगे, मैं चाय भिजवाती हूँ। इतनी रूखली बात नहीं करनी चाहिए थी माहिर से। सारा पहले इतनी मुश्किल सिचुएशन में आप उससे मशवरा लेने आए थे। क्या सोच रहे होंगे वो कि मेरा दिमाग तो सातवें आसमान पे पहुंच गया है, नखरे दिखा रही हूँ मैं। क्या हो गया मुझे? जी पागलों वाली हरकतें कर रहा हूँ मैं। ये बड़ी भूल हो गई यार मुझसे। इस वक्त तो मुझे इस इंसान की तरह उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। रानिया से डॉक्टर वासिक की बात बननी नहीं चाहिए थी। क्या सोचती होगी वो मेरे बारे में? तुम क्या हो गया मुझे आजकल? जी बेवकूफों वाली हरकतें कर रहा हूँ। कहने को जाता हूँ, मुंह से कुछ और ही निकल जाता है। सबका जनाजा निकल गया। क्या करूँ अब मैं? सॉरी कह दूं जाके सॉरी कह देती। रानिया बीबी, साहब आपका पूछ रहे हैं। अच्छा आ रही हूँ। सुने, वो जो गेस्ट आए हैं वो मौजूद है ना? नहीं बीबी जी, वो तो चले गए। चले गए? तो बाबा ने रोका नहीं खाने के लिए? अरे बीबी जी, साहब ने तो बहुत रोका था और वो मान भी गए थे जी, मगर छोटे साहब के आते ही वो तो चले गए। फिर कह रहे थे कोई जरूरी काम है। अच्छा मैं आ रही हूँ, आप जाएं। यार हद है, ये माहिर भी ना बहुत ही उल्टे दिमाग का बंदा है। अब मैं क्या करूं? तुम्हें क्या मसला है डॉक्टर वासिक से? यार मुझे लगता है सालिक, जो मेरी जिंदगी को मुश्किलात ने चारों तरफ से घेर लिया ना, इस सिचुएशन को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा। भौखलाहट में पता नहीं क्या कर रहा हूं मैं। देख माहिर, अच्छे बुरे हालात जिंदगी का हिस्सा है। इससे परेशान नहीं होते, घबराते नहीं है। और वैसे भी मैंने पापा से बात कर ली है, लोन अप्रूव हो जाएगा, देखना। अरे यार लोन की बात, पैसों का मसला नहीं है यार, रानिया की वजह से परेशानी है यार। एक मिनट, कहीं तुम उसके मौजिज फादर से मिसबिहेव करके तो नहीं आ गए हो ना? माहिर, कितनी बार तुम्हें समझाया है यार कि अपना एटीट्यूड मत दिखाया करो, साइड में रखो इसको। आजी लाओ अपने अंदर, आजी। तू चुप हो जा, फजूल की बात मत किया कर। कहीं इसके बाप ने तुम्हें गरीब रिश्तेदार समझ के धक्के देकर घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया? अगर ये मेरा घर होता ना तो मैं जरूर तुझे इस घर से बाहर निकाल देता, लेकिन मैं क्या करूं, बेबस हूं। ये घर भी तेरा ही है, खुद तेरे आसरे पर हो। मैंने तो कैसी बातें कर रहा है? हाँ, ये क्या तेरा मेरा लगा के रखा है? आइंदा के बाद प्लीज कभी ऐसी बातें ना करना। जो कुछ मेरा है ना, सब तेरा है, सही है? अच्छा बस, अब ज्यादा फिल्मी मत बन। यार सालिक, मेरा ये सफर बहुत कठिन और लंबा है। पता नहीं कौन कौन मेरे साथ चल पाएगा। रानिया को खोना नहीं चाहता यार। अगर रानिया मेरे साथ हो ना तो मैं मुश्किल से मुश्किल काम भी यूं ऐसे चुटकियों में हल कर लूंगा मैं। लेकिन वो मुझसे बहुत दूर होती जा रही है यार, कहीं बहुत दूर ही ना निकल जाए। अच्छा क्रिस्पी ग्रीन बीन्स कर दो और श्रिम्प्स तो लाजमी लेकर आना। कैलिफोर्निया रोल भी 2, सीजर सैलेड और हाँ कोकोनट करी वेजिटेबल एंड क्रिस्पी हनी चिकन भी, ओके? और फ्रेश लाइम तो प्लीज जरूर लेकर आना।
हमने क्या किसी और को भी इनवाइट किया है? नहीं, बस हम 2 लोग हैं, 2 हंसों का जोड़ा। इतना ऑर्डर करो ना कि जितना खा सको। ये कोई आखिरी लंच थोड़ी है जिंदगी का हमारी। बात सुनो, कंजूस मर्द ना जहर लगते हैं मुझे। अच्छा वो सॉरी, मजाक कर रहा था। बड़े भाई जो है ना सब लेके आ जाओ। कोई जरूरत नहीं है, बस जो ऑर्डर किया है ना वो ही ले आओ। ज्यादा नहीं खाती मैं, इतना काफी है। काफी? बहुत काफी है। जा। सुनो, एक धमाकेदार न्यूज़ दूं तुम्हें। फरहाद के जो मामू है ना, उनका रिश्ता होने वाला है रानिया की फुप्पो के साथ। एवरेज से है, मिडिल क्लास टाइप। मुझे तो बेबो पे तरस आ रहा है, बेचारी। समझ नहीं आ रहा कि बगैर पैसों के कोई जिंदगी कैसे गुजार सकता है। एक धमाका ना मुझे भी करना है। हाय अल्लाह, मुझे पता है कि तुम मुझे नया फोन गिफ्ट करने वाले हो, है ना? हमारा बिजनेस ना बहुत डाउन जा रहा है। मैंने तो अब्बा से कहा कि मोना सब्स कदम है। जब से रिश्ता जोड़ा है हम लॉस पे लॉस उठाए जा रहे हैं। अब ऐसा ना हो मोना कि शादी होने होने तक इतना लॉस हो जाए कि हम अपने परदादा का बिजनेस मतलब कबाड़ खरीदने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन अब्बा ने पता है क्या कहा? मैंने कहा किसी के भी कदम सब्ज या पीले नहीं होते। ये तो मुल्क के हालात ही ऐसे हैं कि इंसान के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है तो वो ईंटें बजरी जमा करके घर कहाँ से बनाएगा, वो क्यों सोचेगा? क्या हो गया, इतना घूर घूर कर क्यों देख रही हो तुम? आंखों में मिर्ची मिर्ची चली गई ये लो। तुमने मुझे क्या कहा? क्या हुआ? तुमने तो बिजनेस में लॉस होने का सुन के ही रिश्ता नाता खत्म करने का फैसला कर लिया। सब्र करो, तहम्मुल से सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी जवान। सुनो, अब निकाह से पहले ना मुझे जान मान कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ऐसी वैसी टाइप की लड़की नहीं हूँ। अच्छा सॉरी, नहीं कहूंगा, प्रॉमिस। और क्या कहा तुमने? सब्ज कदम कहा? अच्छा आई एम सॉरी, मेरे मुंह से निकल गई थी ये बात। यू नो मैं बहुत ही मासूम सा आदमी हूँ, मुझे नहीं पता लड़की से कौन सी बात किस वक्त कहाँ पे कैसे करनी है। देखो इतना सारा खाना ऑर्डर किया है, प्लीज कुछ खा के चली जाओ। मेरा रात को यही ख्याल है कि काश खा लेती। प्लीज 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 बैठ जाओ प्लीज। सॉरी। और कुछ तो नहीं खाना ना? हाँ, वो कॉफी बोलना मैं भूल गई थी, तो उसको बोल देना। इतने सालों के बाद मुलाकात हुई है भाई, हैप्पी टू सी यू। कैसा रहा सफर? It was good but tiring. इनसे मिलो, शहर के सबसे गबरू, डैशिंग और हैंडसम शख्स तुम्हारे इस्तकबाल के लिए हैं। माहिर नाम है इनका। Hi. Hi, how are you? I'm good. How are you? I'm I don't think you're fine. सालिक, हमें एक डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए. You know, flus can be very contagious. नहीं, it's okay. अमेरिका में फ्लू बहुत रेयर है, but यहाँ it's very common. I'll be fine. आज से भी कोई मेडिकल स्टोर आए तो रोकना यार, दवाई ले लूंगा। हनी बिल्कुल परेशान नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लड़की देखते हो ट्रॉमा में पड़ती है तुम्हें। Can I check your pulse? सालिक, very bad. कैसे दोस्त हो तुम? इसको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है. इसे तो डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए. नहीं, इट्स ओके। मैंने आपसे कहा ना, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मेडिकल स्टोर से दवाई लेके मैं ठीक हो जाऊंगा। थैंक यू। माए, Bless you. रास्ते में डॉक्टर वासी का क्लिनिक आ रहा है, वहाँ तुम्हारा प्रॉपर इलाज कराते। साले का अपनी कजन के सामने मार खाता हुआ तो बहुत एम्बैरेसमेंट फील करेगा। एम्बैरेसमेंट से बचना है ना, मेडिकल स्टोर, दवाई। ठीक से वॉश किया ना? जी जी बिल्कुल सही। ठीक 3 घंटे में मियाँ जी, बेबो और मम्मी आ रहे हैं. मैं इतनी खुश हूँ बता नहीं सकती. ये मैं कर लूंगी. आप जाके किचन का इंतजाम देखिए. जी अभी देखती हूँ. एक काम कीजिएगा, जो मैंने ऑर्डर किया ना वो जरा मुझे बताइए कि जी वो 2 हो गए। ठीक, और वो कोल्ड ड्रिंक्स याद से रखिए। मैं आपको एड्रेस सेंड करता हूँ बस। जी। अरे साले, कैसे हो? मैं ठीक हूँ रानिया, माहिर की तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल जाने को भी तैयार नहीं हो रहा। जिद कर रहा है अजीब सी, मेरे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है वो। हुआ
क्या है माहिर को? बहुत तेज बुखार है उसे। अच्छा मैं आ रही हूँ। हाँ हाँ अभी आ रही हूँ, बस पहुंच रही हूँ। ओके ओके। मैं आपको भी ऐसे डॉक्टर साहब ओके। आपको ना मेरे साथ चलना होगा। अभी इस वक्त मेहमान आने वाले हैं। अरे तो हमारे कौन सा ना होने से वो वापस चले जाएंगे? वैसे भी अभी उनके आने में बहुत देर है। माहिर की ना तबीयत खराब हो गई है, उसे मेरी जरूरत है, प्लीज चले ना मेरे साथ। ओके, अब समझा आपकी इस परेशानी। समझ गए ना? चले चल चल। Just a second. एक मिनट। थैंक यू। नहीं तुम कजन हो मेरी, यानी कि मेरी इज्जत और गैरत दोनों। और ये पाकिस्तान है, यहाँ ये बाजू बाजू नहीं पकड़ते। ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? देखो इनकी तबीयत कितनी खराब हो रही है। नहीं, इट्स ओके, थैंक यू, आई एम फाइन। एक्चुअली अपने घर में मैं कभी इस तरह बीमार नहीं पड़ा ना, इस वजह से आप जाके अंदर अंकल आंटी से मिलने, वो आपका इंतजार कर रहे होंगे। Are you sure? आ गए क्या? हाँ। आ गए। बच्चा मेरा बेटा कैसा रहा सफर बेटा? बहुत आओ कितनी बड़ी हो गई है, थक गई हो बेटा, बहुत ज्यादा थक गई हो। आओ बेटा आओ, जल्दी आओ। हाँ तेरी ये कजन ना जरूरत से ज्यादा ही हमदर्द है भाई, जल्दी कमरे में लेके चल दो। चल। हाँ तो चलना, रोका किसने? थक्के क्यों दे रहा है यार? एक तो वैसे ही मेरी तबीयत खराब है, सर चक्कर से घूम रहा है, ऐसे ही कुछ कम कम नजर आ रहा है। माहिर इतना भी तू बीमार नहीं है, सही है, बहुत अच्छे से जानता हूँ तुझे, नहीं समझ मुझे। चल चल अब बात सुन, मेरे कमरे से ना सनी को दूर रखना तुम। हेलो डियर हनी, ओ कैसी हो? अब ठीक ठाक खैरियत से पहुंच गई हो ना? फ्लाइट में कोई मसला मसाइल तो नहीं हुए? Not at all. Actually, flight was really comfortable. वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि हनी तुम्हारे मामू और मुमानी ठीक है ना? बिल्कुल जी सब ठीक है। Actually, वो मुझे देख के बहुत खुश हुए। आपको पता है पुराने रिश्तों की अट्रैक्शन ही अलग होती है। हाँ नहीं बेटा, ये तो है, ये तो है। हेलो हनी, तुमने फौरन आते ही पाकिस्तान अंकल को कॉल कर लिया, तुम्हें तो मुझे फोन करना चाहिए था। तुम तो मुझसे जेलस ही रहती हो हर वक्त। याद हो मैं आपको भी कॉल करने वाली थी। हनी सबसे पहले ना तुम्हें मुझे कॉल करनी चाहिए थी, तुम्हारी असल रिलेटिव तो मैं हूँ। यहाँ मैं तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए साजिशें कर करके थक गई हूँ, पर तुम्हें कोई परवाह नहीं। ऐसा नहीं है आंटी, एक्चुअली काफी दिनों से मामू कह रहे थे कि अच्छा सारी बातें छोड़ो, अब तुम फौरन घर आओ। अब सॉरी आंटी, इतनी जल्दी तो मैं नहीं आ सकती। क्या मतलब इतनी जल्दी नहीं आ सकती? बात तो सुनो हनी, मैं जितनी सॉफ्ट हूँ ना उतनी हार्ड भी हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें लेने खुद आ जाऊँ। आंटी मैंने कहा ना कि मैं कुछ दिन इधर ही रहूंगी, मैं नहीं आ सकती। ओके बाय। लगता है इस हनी ने ना अपनी टांगे तुड़वानी है मुझसे। हाय वहाँ तो उसके एक मामू का लड़का भी है, अगर कहीं उन लोगों ने हनी को फांस लिया तो मेरा तो सारा प्लान ही फेल हो जाएगा। कॉल भी नहीं आई साले। तूने तो कहा था कि तूने रानिया को बताया कि मेरी तबीयत खराब है। यार माहिर इन्फॉर्म किया था, झूठ थोड़ी ना बोलूंगा तुझसे। फॉर्म किया था, फॉर्म करने के बावजूद नहीं आई, इसका मतलब ये कि उसको मेरी परवाह नहीं है, और भी चाहे मेरी तरफ से। इसका मतलब भाई तुम उसका दिल जीतने में नाकाम हो गए हो और अपनी शर्त भी हार गए हो। भाड़ में जाए यार शर्त, और इस शर्त का ना आज के बाद तू नाम मत लेना। अब कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेडिसिन का टाइम हो गया है, तुमने इनके पेरेंट्स को कॉल की कि नहीं? अरे बुखार हुआ है मुझे, उसके लिए सारे पाकिस्तान को फोन करके बताने की क्या जरूरत है? देखिए मेरी बात सुनिए, आप इतनी जल्दी फ्लाइट लेकर आए, जाके आराम कीजिए, मेरी फिक्र आप साले
रानी आ गई, रानी आ गई। अब आई ओके? ये तो बेहोश हो गए। हाय अल्लाह, क्या हाल कर दिया तुमने इनका? तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए अभी तक? माथा तो गर्म नहीं है। आप क्या देख रहे खड़े होके? चेक करें ना इसे। चेक कर। हाँ। ये बिल्कुल ठीक है, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं, फिक्र वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। मुझे क्या होना है? ये तो मैं ड्रामा कर रहा था ना तुम लोगों के आगे। अरे ये मेरा दोस्त सालिक, इसको परवाह है मेरी फिक्र करता है, इसलिए फोन करके तुम लोगों को बुला लिया। और तुम लोग क्यों आए यहाँ पे? मेरी तीमारदारी करने की कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ठीक कैसे? देखे तो सही कैसे खींच के सांस ले रहे हैं। इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, इनका कंप्लीट चेकअप होना चाहिए किसी अच्छे डॉक्टर से। क्या मतलब? ये अच्छे डॉक्टर नहीं है? बहुत काबिल डॉक्टर है, अच्छे को ठीक कर दिया इन्होंने। रानिया गलत मुहावरा बोल रही हो। तो सूली चढ़ा दो मुझे। और तुम लोग अपनी बहस करना तो बंद करो। यहाँ मेरी तबीयत खराब है और तुम लोगों को बहस सूझ रही है। जाओ जाओ चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तनहा छोड़ दो तुम लोग। मैं आपको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती, ऐसे तो आपका स्ट्रेस लेवल हाई हो जाएगा। ये कौन है भाई? क्या कर रहे हैं यहाँ? ओह सॉरी, मैं तुम्हें इसे इंट्रोड्यूस कराना भूल गया। ये मेरी कजन है, अमेरिका से आई है। हाय हाय। ओह अब समझ आई भाई साहब का मूड क्यों ऑफ हो गया था। गलत वक्त पर जो आ गए हम। इनके तो पहले से ही ख्याल रखने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। चले डॉक्टर। ओके चले। जा रही हूँ मैं। बिना वजह किसी के सर पे सवार होने की ना आदत नहीं है मुझे। अरे अरे रानिया, अभी तो आई हो तुम। और डॉक्टर साहब आप तो पहली दफा आए। बातों में आप नहीं नहीं नहीं, इस फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं सिर्फ ये रानिया जी के कहने पर यहाँ पर आया हूँ। और रही बात चाय की, तो वो तो हम रास्ते में जाते हुए पी लेंगे, इसी बहाने आउटिंग भी हो जाएगी। चले रानिया जी? चले 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 चलते हैं, ख्याल रखना। जाना आउटिंग पर था, बहाना मेरी तीमारदारी का। साथ ही ऐसा क्यों होता है? दो स्पेशल चाय प्लीज। यहाँ की ना चाय बहुत मशहूर है, और चाय के अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। जहर मिलेगा? यहाँ खाएंगे या फिर घर जाके? वेरी फनी। आप जैसे पहले थे ना, नकचड़े और बदमजाज, वैसे ही ठीक थे। ये हंसना भी तो आप ही ने सिखाया है मुझे। हाँ, दिमाग खराब था मेरा। लेकिन इस वक्त अपना दिमाग जरा ठीक कीजिए प्लीज, मूड ठीक करें। आपके घर वाले आ रहे हैं, क्या सोचेंगे कि हमने आपको उदास रखा हुआ है? इस वक्त ना मुझे बहुत शदीद गुस्सा आ रहा है। देखा था आपने? देखा था कैसे मजे से बातें कर रहे थे उनके साथ, और मेरे जाते ही आंखें बंद करके लेट गए और बीमार बन गए। उनका तो बस नहीं चल रहा था कि मैं कब निकलूं और उनका पार्टी टाइम ऑन हो जाए। आप एक बात को कितनी बार दोहराएंगी? पूरे रास्ते ये बात कर रही हैं, अब बस करें। चलो मौसी वो लड़की, बेतकल्लुफी देखी थी उसकी। ये फीका वाले तो बहुत ही चालाक होते हैं यार। मैंने गौर नहीं किया। मगर मैंने गौर किया था। अच्छा, वो जो भी थी, जो कर रही थी, उससे आपको क्या? हाँ ठीक है, लेकिन इंसल्ट तो मेरी हुई होगी ना उनके सामने। दोनों हंस रहे होंगे मेरे पर कि खबर सुनते ही कैसे छलांगे मारती हुई मैं पहुंच गई, और माहिर ने मुझे आगे से लिफ्ट ही नहीं कराई। सॉरी, गलती ना सॉरी की है, इसे मुझे बताना ही नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी, सारी गलती आपकी। आपको वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। तो रहम दिल हूं ना, किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती मुझसे। अब मैं तो जाऊंगी ना, अगर बताएंगे कि वो बीमार है तो। कहीं कहीं माहिर इसीलिए वहां पे तो नहीं टिका हुआ काफी दिनों से। हो सकता है,
लड़की तो बहुत अच्छी थी। हाँ मैं यही ख्याल रख रही थी शायद। अरे भाई वाह 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 वाह, आज सूरज कहाँ से निकला है? सर पे टोपी, हाथ में तस्वीर, सब ठीक तो है मामू? चिल्ला चल रहा है चिल्ला। क्या हुआ मामू, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है? वो अस्मा की कॉल आई थी, वो लोग लाहौर पहुंच गए हैं, टेंशन हो रही है। हाँ तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अरे मियां जी का गैंग है, वो लाहौर में कोई डाका मारने के लिए थोड़ी आए। तमीज से बात करो, होने वाले ससुर है वो मेरे। ससुर? हाँ ये कब हुए? चलो मान लेते हैं अगर आपके होने वाले ससुर उनके साहबजादे ने आपको नंबरों में फेल कर दिया तो। डराओ तुम भी, डराओ तुम मुझे। ये काम बहुत अच्छे से मामा जी तुम्हारी कर रही हैं बहुत दिनों से मेरे साथ। नहीं डराओ डराओ डराओ। डरा नहीं रहा मामू, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए वैसे भी ना जोर का झटका ना धीरे से लगना चाहिए। कमी क्या है मुझ में? बाइसेप फोराद, शक्ल से फवाद। चौधरी हाँ वो भी अपनी अम्मी की नजर में हीरो है, ठीक है? कमी क्या है मुझ में? लाखों में एक हूँ, लाखों में एक। मैं बताता हूँ क्या कमी है। अरे आपके चाल में एतमाद नहीं, बात में वजन नहीं, जेब में देना नहीं और बाकी सब फर्स्ट क्लास, अरे थर्ड क्लास। अरे अच्छी खासी जॉब है मेरी, तरक्की के शदीद इम्कानात हैं। ठीक है अच्छी बात है। खुशफहमी पालना बहुत अच्छी बात होती है, इंसान मस्त रहता है। खुशफहमी मेरे ख्याल में मैं चिल्ले पे कंसंट्रेट करता हूँ। अभी क्या है मामू, आप परेशान ना हो। आप भूल रहे हैं हमारी एक सिपाही वहाँ मौजूद है। हाँ। रानिया। हाँ। रानिया कभी भी इस मिशन को फेल नहीं होने दी। तुम ठीक कह रहे हो, वो कभी भी पीछे हटने वाली नहीं है। वो लड़की खड़ी रहेगी आखिर तक। अल्लाह उसको कामयाब करे, आमीन। सही कह रहे हैं आप आमीन। इस वक्त वाकई रानिया को दुआओं की बहुत सख्त जरूरत है। मैं उसके लिए चिल्ला काट रहा हूँ। तुम एक काम करो, 11 मुख्तलिफ तरह के फल ले आओ और एक जो है ना वो आटे का गुड्डा बना के आंखों में उसके जो है नींबू के बीज परो देना और उसको किसी भी ऐसी कब्र में गाड़ देना जो कोरोना वायरस से मरी हो या मरा हो। ओके। ये चिल्ला कहाँ से सीखा आपने? ऑनलाइन बेटा। पीछे क्या? या अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल कर ले, उसके बाद कोई दुआ नहीं करूंगा या अल्लाह पाक, इसके बाद कोई दुआ नहीं करूंगा, बस ये लास्ट। हाँ रानिया, अब अम्मा जी कहाँ हैं? मेरी अम्मा जी से बात करवाओ। हाँ हाँ अम्मा जी मेरे सामने ही हैं, ये लो। अम्मा जी स्पीकर पे करो, रानिया से बात कर। हेलो पुत्री, मियां जी आ गए? नहीं अभी नहीं आए। मैंने आपसे ये कहने के लिए कॉल की है कि माहिर घर से क्या निकले, आपने उनको अपने दिल से भी निकाल दिया है क्या? भूल गई उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, उनकी लाजवाब कुर्बानी, उनका आला अखलाक जिनका सबके सामने जिक्र करती फिरती थी आप, हैं? बाकी ते सब ठीक है पर आला अखलाक ते लाजवाब कुर्बानी कोई मेरी याद नहीं आ रही है। वो केड़ी सन? हाँ सॉरी जज्बात में कुछ ज्यादा ही मुंह से निकल गया। अम्मा जी माहिर बीमार है। क्या? कैसे बीमार है? क्यों है उन्नु? ओह माय पुअर सन, मुझे भी उसके पास ले चलो। जी दोस्त के घर अकेले पड़े हैं, जाए और कुछ भी करके उनको बस वहाँ से लेकर आए, और अगर ना आए ना तो टन्ना टोली करके बस उठवा लाए। चंगा कितना तुम्हें अंदाज देता, मैं हुणे ही जानी है तो उन्हें लेकर आनी है, पर तू जाननी है ना वो अपनी जिद दा पक्का है, पता नहीं आवे या ना आवे। क्या मसला, यहाँ आ जाएंगे ना, कम से कम वो चुड़ैल आंटी तो नहीं होगी ना? है की क्या पुत्र, मैं सुनिया नहीं। मैं ये कह रही हूँ अम्मा जी कि जैसे मैं उनके घर रह रही थी वो भी तो मेरे घर रह सकते हैं ना, है एक ही बात है। आहो कोई गल है, आहो अच्छा चल मैं फोन रखनी है ते ਅਸੀਂ आने हैं महिर नु एक लेकर आवांगी। चल क्या खुदा हाफिज, फड़ फोन चल हम आ चलिए, उसको मैं अपने पुत्र को लेकर आ, पता नहीं किस हाल में होवेगा। अम्मा जी मुझे भी अपने साथ ले चले ना। तू जाएंगी ना तो फिर कभी नहीं आएगा, ऐसे बैठ के रह तू। अम्मा जी आप देख लीजिएगा, अब मैं उसे सगी माँ बन के दिखाऊंगी। डॉक्टर साहब आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? इतनी गहराई में जाना ठीक नहीं है। मैं तो कहती हूँ कल ही बाबा के पास अपना मुकदमा पेश कर दें, इंशाल्लाह पहली फुर्सत में कामयाबी हासिल ना हुई तो मेरा नाम भी बदल दीजिएगा, है? ठीक है ना? चलो जी ये मसला भी हल हो गया। कौन सा मसला रानिया? वो मैंने ना अम्मा जी से कह दिया कि जाके अपने लाडले को लेकर आए और अपने घर पे रखे और ख्याल रखिए उसका, ऐसे लोगों के घर फेंका हुआ उसे। रानिया फिर से महिर के बारे में सोच रही हूँ, तरकीबें बना रही हूँ। हाँ
तो क्यों तरकीबें ना बनाओ? आपने देखा था ना डॉक्टर साहब, वो लड़की कैसे फ्री हो रही थी माहिर के साथ। रिश्ता क्या है उसका उसके साथ? ठीक है माना कि साली की कजन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि माहिर के सर पे सवार है हर वक्त। रोनिया तुम क्यों कबाब में हड्डी बन रही हो सकता है कि माहिर ने खुद उसे इजाजत दी हो। हाँ? ऐसा नहीं हो सकता। Bless you. आप थोड़े से ऑरेंजेस खाएंगे ना तो वीकनेस दूर हो जाएगी, लेकिन तब तक आपका बुखार चेक कर लेते हैं। नहीं, बुखार मुझे नहीं है। मैं मुझे बुखार नहीं है। मैं सूप लाया हूं तुम्हारे लिए गरम गरम, पी लो। तू तो चाहता ही है कि मैं गरम गरम सूप पी लूं और मेरी जबान चल जाए ताकि मैं बिल्कुल सही अंदाजा लगाया तूने, यही चाहता हूँ मैं। ये तेरी जबान है ना जो हर वक्त अंगारे उगलती रहती है, इसे खामोश कराना बहुत जरूरी हो गया है भाई। अब पी लो। आप हमेशा इतने बुरे मूड में क्यों रहते हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत दुखी कहानी है इनकी। शट अप साले, बकवास नहीं करना बिल्कुल भी। देखा देखा ना आपने कैसे अपने दुखों को पर्दे में छुपा के रखा है इन्होंने। ये चाहते ही नहीं है इनकी कहानी गली गली आम हो। बहुत गहरा इंसान है ये। फिर भी कुछ तो पता चले। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मैं बताता हूँ। तेरे आने से हो या ने बाहर, दिल नची जावे धक धक के।